हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब माय चैनल हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 रैखिक समीकरण युग्म की विधियां। जो दोस्तों हमारे चैनल पर अभी तक नए आए हैं, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, जब भी हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास आए। शुरू करते हैं दोस्तों। रैखिक समीकरण समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, हमने बताया था दो पक्षों को बराबर करने के लिए समीकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसे दो पक्ष क्या हो गए, एक पक्ष ये हो गया दोस्तों 5x प्लस 4, दूसरा पक्ष क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया ये 2x प्लस के 5। ये क्या हो गया दोस्तों, दो पक्ष हो गए, दोनों आपस में जब तक बराबर नहीं होंगे दोस्तों ये समीकरण नहीं बन सकती ना। समीकरण का मतलब होता है दोस्तों तुलना या बराबरी। यहाँ पे बराबर समीकरण युग्म होते हैं दोस्तों, दो समीकरण युग्म दिए रखे होंगे 3.2 में। क्या दिए रखे होंगे, a1x प्लस b1 y प्लस c1, इस तरीके दिए रखे होंगे। पहला ये समीकरण होगी पहली, ये होगी दोस्तों दूसरी। ये a2x प्लस b2 y प्लस c2, इस तरीके से ये दूसरी समीकरण होगी दोस्तों। हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ग्राफीय विधि से पहचानेंगे दोस्तों। ग्राफीय विधि से किस प्रकार के समीकरण होती हैं, ये किस प्रकार से रेखाएं होंगी ग्राफीय विधि से, और बीजगणितीय विधि से किस तरीके से रेखाएं होंगी दोस्तों, इस तरीके से। देखिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये पहली रेखा पहले किस तरीके से होती है दोस्तों, पहली होती है इस तरीके दोस्तों। ये दो समीकरण हैं, a1x प्लस b1 y प्लस c1, a2x प्लस b2 y प्लस c2, इस तरीके से दो समीकरण होंगी दोस्तों। अगर दोनों इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a1 बटे a2 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम b1 बटे b2, इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे c1 बटे c2 इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ये किस तरीके से होंगी, ये इस तरीके से होंगी दोस्तों। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये a1 बटे a2 बराबर नहीं होंगी b1 बटे b2 के। ये क्या दर्शाता है दोस्तों, ये दर्शाता है ये बराबर नहीं है। इन दोनों का अनुपात a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात आपस में बराबर नहीं है। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है दोस्तों। तो ये रेखाएं किस तरीके से होंगी, रेखाएं इस तरीके से होंगी, इस तरीके से दोस्तों। इसका कितने बिंदु होंगे, तो इस तरीके से रेखाएं होंगी दोस्तों। ये किस तरीके से, ये पीती छेदी रेखाएं आपस में क्या कर रही है, पीती छेद कर रही है दोस्तों। आपस में ये रेखा है, ये एक पहली रेखा है, ये दूसरी रेखा है, ये आपस में जो है दोस्तों काटती हुई जा रही है। तो इसे क्या करेंगे हम, पीती छेदी रेखाएं यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों। यह पीती छेदी रेखाएं होंगी, ये होंगी पीती छेदी रेखाएं होंगी दोस्तों। इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब होता है दोस्तों इसका एक हल होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, दोस्तों। तो इनका क्या होगा, एक हल होगा। जितने बिंदुओं पर दोस्तों प्रतिच्छेद करेगी रेखा, उसके इतने ही हल होंगे। इसमें क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है दोस्तों, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने का मतलब है रेखा जो है, रेखा का एक हल है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक हल है, इसका अद्वितीय हल है। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों अद्वितीय हल होगा। जब रेखा प्रतिच्छेद करेगी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे, दो समीकरण जब दी रखी हो a1 बटे a2 b1 बटे b2 के अनुपात आपस में बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होंगी दोस्तों, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, और इनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब है एक हल होगा, एक कम से कम दोस्तों एक हल होगा। अगला क्या है दोस्तों, अगला है a1 बटे, ये वाला है दोस्तों। अगला दोस्तों a1 बटे a2 b1 बटे b2, ये दोनों तो आपस में बराबर है, परंतु तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये क्या होगा, रेखाएं जो होंगी इस तरीके से होंगी, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, c बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इस तरीके से। तो रेखाएं किस तरीके से होंगी दोस्तों, रेखाएं होंगी इस तरीके से। इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये आपस में क्या है, समांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं हैं समांतर। तो यहाँ पे लिख देंगे रेखाएं किस तरीके से होंगी, रेखाएं समांतर होंगी,
यहाँ पे लिख देंगे समांतर रेखाएं होंगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, जब ये रेखाएं आपस में किसी भी स्थान पर नहीं मिल रही हैं, ये रेखाएं जब समांतर होंगी तो ये किसी स्थान पर मिलेंगी नहीं। जब रेखाएं समांतर आपस में किसी भी स्थान पर नहीं मिलेंगी तो इनका क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। हमने क्या बताया था दोस्तों, जब रेखाएं जितने बिंदुओं पर मिलती है उतने ही बिंदुओं पर रेखाएं क्या होती हैं, उसके इतने ही हल होंगे। परंतु इसमें क्या है, इसमें रेखा जो है एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है। जब रेखा एक भी बिंदु पर नहीं मिल रही है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। यहाँ पे लिखते हैं कोई हल नहीं। कोई भी हल नहीं होने का मतलब है दोस्तों, रेखा क्या होगी, असंगत होगी। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे रेखा, यहाँ पे जो लिख देंगे दोस्तों, असंगत है, असंगत। अगला है दोस्तों, अगला किस तरीके से है, यहाँ पे अगला है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तीनों अनुपात अगर आपस में बराबर आते हैं दोस्तों, तीनों अनुपात आपस में बराबर आते हैं तो रेखाएं किस तरीके से होंगी, दोनों आपस में किस तरीके से संपाती होंगी दोस्तों। ये रेखाएं इस तरीके से हैं, रेखाएं इस तरीके से, तो रेखाएं किस तरीके से होंगी दोस्तों, संपाती होंगी। ये पहली, ये क्या है, एक रेखा ये है, इसके ऊपर कौन सी रेखा है, दूसरी रेखा है। मान लो कोई ग्राफ हमने इस तरीके से कार्तीय तल बनाया दोस्तों, इस बिंदु से मिली, यहाँ पे मान लो दूसरा समीकरण का किस बिंदु पे, इसी बिंदु पे मिलेगा। तो रेखाएं किस तरीके से होंगी, रेखाएं, दोनों रेखाएं दो आपस में मिलती हुई जा रही हैं एक ही स्थान से, तो रेखाएं ये क्या होंगी, संपाती होंगी। यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, रेखाएं रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं संपाती होने का दोस्तों, जब रेखाएं संपाती होने का मतलब है इसके कितने अनेक बिंदु होंगे। जब हमने क्या बताया था, जब जितने बिंदु होंगे उसके कितने अनेक हल होंगे। अनेक बिंदु होने का क्या मतलब है दोस्तों, अनेक बिंदु होने का मतलब है इसके अनेकों हल हैं, क्योंकि जितने बिंदु होंगे रेखा में वो इतनी ही उसके हल होंगे। तो इसमें अनेक बिंदु हैं तो इसमें अनेकों हल होंगे। यहाँ पे है दोस्तों, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, संगत है। दोस्तों आपकी भूमिका दोस्तों यहाँ पर खत्म होती है। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दोस्तों।